सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपना इनइक्वलिटी में वेविक और मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए लास्ट क्लास में क्या किया हम लोग, वेविक और मेथड के जो स्टेप्स होते हैं सारे स्टेप्स को हम लोग देख लिए। तो पहले क्वेश्चंस पर मूव करने से पहले एक बार हम उसको रिकॉल करा लेते हैं ना। तो उनमें जो पॉइंट्स थे आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, एक बार आप अपने हिसाब से उसको रिवाइज भी कर लिए होंगे ना। तो उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए थे। सबसे पहला हमने आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुरुआत में ही बता दिए थे कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जनरली नहीं करेंगे, कि अगर हम श्योर हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है जिसका हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तब हम आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा पॉइंट था कि अगर आप इनइक्वलिटी के दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टेप्स में हम बताए थे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इनइक्वलिटी के राइट हैंड साइड को जीरो बना देना। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी टर्म लेफ्ट साइड में हैं उनको आप एलसीएम लेके क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनाओ और अलग अलग न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर दो और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दो। अब फैक्टराइज करने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, लीनियर फैक्टर बना देने हैं। सपोज करिए आपके पास न्यूमरेटर पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बन गया। तो आपको क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन में बनाना है, लीनियर फैक्टर बनाना है, यानी कि आप इसको x माइनस टू का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो x माइनस टू का होल स्क्वायर एक लीनियर फैक्टर बन चुका है, x माइनस टू एक लीनियर फैक्टर है ना, उसका होल स्क्वायर बन चुका है। तो आपको सारे ही जितने भी टाइप के टर्म मिलेंगे सबको क्या करना है, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर देना है। फिर स्टेप 3 में क्या है, आपको x के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही बनाने। ठीक है, अभी सबका नीड समझ में आएगा, धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो सब समझ में आने लगेगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उन्हीं लीनियर जो फैक्टर्स हैं उनको जीरो पुट करके हम एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे कि कहाँ कहाँ पर वो फैक्टर जीरो हो रहे हो, वो सारे एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। उन्हीं को क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब उन्हीं के आसपास जो इनइक्वलिटी है साइन चेंज कर सकती है ना। इसका भी डिस्कशन अभी हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। उसके बाद आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, उस नंबर लाइन पे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट कर देना है। फिर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। राइट साइड में जो सबसे राइट मोस्ट वाला इंटरवल होगा उसमें आपको पॉजिटिव रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पॉजिटिव फिर उसको नेगेटिव फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट आपको साइन चेंज करते चलना है। अब ये भी डिपेंड करेगा कि आपका पावर क्या है फैक्टर का। अगर जो लीनियर फैक्टर का पावर ऑड है तो आप क्या करेंगे, इंटरवल का साइन चेंज कर देंगे, यानी प्लस हैं आप, मान लीजिए कि किसी आप पॉइंट पर हैं, उस पॉइंट पर जो फैक्टर है उसका पावर ऑड है, ऑड मतलब मान लीजिए कि 5 है, तो आप क्या करेंगे, प्लस से चलते हुए आ रहे थे आप प्लस को माइनस कर देंगे। लेकिन अगर पावर में क्या है, इवन है, तो आप प्लस से चलते आए हुए हैं तो प्लस ही कर देंगे आप ना। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, देखेंगे इसको भी। उसके बाद लास्ट के 2-3 स्टेप हैं, इसमें क्या है, अगर आपके पास इक्वलिटी प्रेजेंट होता है तो न्यूमरेटर्स के क्रिटिकल पॉइंट पर इक्वल लगा देते हैं, यानी कि आपको क्लोज लगा देना होता है अगर इक्वलिटी प्रेजेंट है तो। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जांपल्स हैं, देखिए जो शुरू के 2 एग्जांपल हैं इसमें हम लोग एकदम बेसिक से समझेंगे, बिना बेबी कर्व मेथड का यूज किए समझने का प्रयास करेंगे ना, कि बेबी कर्व मेथड का नीड क्यों पड़ा ना, उसका जरूरत क्या है, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा उसका ना, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो शुरू के जो 2 एग्जाम्पल हैं इसका डिस्कशन हम लोग केवल समझने के लिए करेंगे कि हम लोग बेसिक से सोच कैसे सकते हैं। उसके बाद जब वेबी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे तो तुरंत आंसर निकल जाएगा। तो अभी आंसर निकालना अपनी प्राथमिकता नहीं है, अभी हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना, हम लोग को ज़्यादा मेन अपना मोटिव कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे सबसे पहले, तो ठीक है। यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से देखेंगे एकदम ना। ठीक, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में यहाँ पर नोट कर दिए आपके लिए। तो सबसे पहला आपका ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसको देखना है अभी। दूसरे में आपको ये भी देखेंगे ना, दोनों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी देखने वाले। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ना। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं ना, इसमें आप नंबरिंग भी लगा दीजिएगा फर्स्ट सेकंड करके ना। तो ये सबसे फर्स्ट वाला हम यहाँ पे लिख रखे हैं, ये क्या है, सबसे फर्स्ट। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल्स का लेक्चर है, इसमें हम लोग केवल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज रहेगा, उसमें क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहेंगे, लेकिन थोड़े अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। अच्छे क्वेश्चंस का मतलब है कि थोड़ा आपको ज़्यादा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ सब पे तो एकदम सिंपल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, आसानी से आप समझते हुए चल रहे हैं, तुरंत आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, जहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा सोचने का नीड पड़ेगा वो सब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में लेंगे ना। तो अभी आप समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू है। देखिए मान लीजिए कि आपको बेबी कर्व मेथड आप नहीं पढ़े अभी तक,
और आपको बेसिक इसका आंसर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आएगा ना, ये टर्म अगर 0 से बड़ा हमको चाहिए तो x की हमको वैल्यूज निकालनी है जिन x के लिए ये पूरा टर्म आपका पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो, इक्वल नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे x की वैल्यूज निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि आप लिख देते हैं इसको, सॉरी, एक्स स्क्वायर है, इसको फैक्टराइज कर देते हैं हम लोग, 2x प्लस एक्स माइनस 2, ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं। अब आप शुरू के दो टर्म में से क्या करो, x कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो क्या मिलेगा, x माइनस 2, ठीक है, एक सेकेंड, x माइनस 2 और प्लस आप क्या करो, 1 कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 2 आ जाएगा, सही है, ग्रेटर देन 0, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो ये फैक्टराइजेशन का तरीका तो आपको पहले से ही पता होगा, कैसे हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं, इतना तो आपको पता होगा। अब यहीं से आप देखिए कि हम लोग इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करते हैं। वेवी कर्व मेथड का जो अप्रोच है वो तो है ही, उसको हम लोग फॉलो कर ही सकते हैं, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि वेवी कर्व मेथड का नीड क्यों पड़ा, हम लोग नंबर लाइन पे उसको ड्रॉ क्यों करते हैं ना, वो सबका डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप समझिए कि देखिए दो दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 बोला जा रहा है। तो किन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब हो सकता है, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। अगर उनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो कभी वो पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हमेशा ही नेगेटिव देगा, इसलिए वो पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। तो आपको दो केस बन सकते हैं यहाँ पे, क्या, पहला केस ये बन सकता है कि x माइनस 2 हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, एंड x प्लस 1 ये भी ग्रेटर देन 0। एक दूसरा केस भी बन सकता है, इसलिए हम लोग और लगा रहे हैं, x माइनस 2 लेस देन 0 हो एंड आपका x प्लस 1 लेस देन 0। तो ठीक है, तो देखिए आप लोग लेक्चर सीक्वेंस से देखिए, क्योंकि शुरुआत में हम एक बार एक जगह पे इसका डिस्कशन कर चुके हैं। अगर वो आप देखे होंगे तो हम वहाँ पे समझाए थे आपको कि यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली, उसी का जरूरत यहाँ पे पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम एक एंड लगा रखें, यहाँ दो जगह पे एंड लगा रखें और यहाँ पे और लगा रखें। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। हम ये बोल रहे हैं कि दो नंबर्स या दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों पॉजिटिव हों या दोनों ही नेगेटिव हों। तो हम दोनों पॉजिटिव वाला केस ये ले लिए कि x माइनस 2 भी पॉजिटिव, x प्लस 1 भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव का केस ये भी ले लिए। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अगर ये आपका हो जा रहा है तो आपका सेटिस्फाई हो गया, पॉजिटिव बन गया, ये हो जा रहा है तो भी सेटिस्फाई हो गया, इसलिए बीच में और लगा रखें। और इन दोनों के बीच में एंड इसलिए लगा रखे हैं कि दोनों का साथ में होना आवश्यक है। अगर दोनों साथ में नहीं होंगे तो आपका पॉजिटिव बनेगा ही नहीं। इसलिए पहले केस को आप देखो, ध्यान से समझो यहाँ पर। तो चलिए यहीं पे इसके नीचे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला केस इस वाले को आप लेके देखिए, इस वाले को। तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x आपका 2 से बड़ा होगा, सही। एंड x प्लस 1 0 से बड़ा कब होगा, जब आप x का वैल्यू माइनस 1 से बड़ा होगा, सही। सिंपली इस प्लस 1 को आप इधर भेज दिए, x ग्रेटर देन माइनस 1 है। अब आप इन दोनों में आपको कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन क्यों, क्योंकि दोनों को साथ में घटित होना है, दोनों को साथ में हैपन होना। नहीं समझ में आया, अगर दोनों साथ नहीं होंगे तो पॉजिटिव कैसे बनेगा, दोनों साथ होंगे, दोनों साथ में पॉजिटिव होंगे तभी तो पॉजिटिव बनेगा। अब आप इसको देखिए, इसका मतलब x ग्रेटर देन 2 है, तो मान लीजिए कि आपका 2 है, ठीक है, 2 से बड़ी वैल्यू है, क्योंकि 2 पे इक्वल नहीं लगा इसलिए मैं यहाँ पे बबल लगा रखे। और यहाँ पे आप देखो ये -1 वाला के देखो, -1 कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पे ही है, -1 2 से पीछे ही आएगा। अब -1 से बड़ी वैल्यू बोला जा रहा है, -1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा एरिया है, इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, इन दोनों में कॉमन रीजन है आपके पास, देखिए यहाँ से आप समझिए, इतना पूरा रीजन आपके पास ये वाला कॉमन है, 2 से बड़ा वैल्यू कॉमन है। क्योंकि देखिए x की वैल्यू ये बोल रहा है -1 से बड़ा लो, ये बोल रहा है आप 2 से बड़ा लो। तो अगर कोई वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है और यहाँ पे -1 से बड़ी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 से बड़ा। सिंपली 2 से बड़ा कॉमन आ जाएगा, यानी कि x ग्रेटर देन 2 आपका यहाँ से कॉमन आ जाएगा। नहीं समझ में आया, यहाँ पे समझिए, ये आपका 2 होगा तो 2 से बड़ी वैल्यू दोनों में आ रही है, ठीक है। -1 से बड़ी वैल्यू दोनों में नहीं आ रही है, -1 से बड़ी वैल्यू तो केवल इस वाले में आएगी, इसमें नहीं आएगी। इसमें चूंकि -1 से 2 तक का गायब है, तो अगर हमको कॉमन देखना है तो 2 से बड़ा देखेंगे, तो 2 से बड़ा इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो आपका ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आप दूसरे वाले के देखिए, दूसरे वाले को देखिए, तो दूसरे वाले से क्या आपको मिलेगा,
ध्यान से समझिए दूसरे वाले को, ये वाला। यहाँ से आपको क्या देखना है, यहाँ से आपको देखना है कि x की वैल्यू 2 से छोटी है एंड x की वैल्यू -1 से छोटी है। ठीक है, अब आप इसको भी नंबर लाइन पे एक बार बनाने का प्रयास करें। ये क्या है, -2 है, सॉरी -2 नहीं, 2 है ना। तो x लेस देन 2 आपको बोला जा रहा है, यानी कि 2 पे आपको बबल लगाना, चूंकि 2 पे इक्वल का साइन नहीं है, तो 2 से छोटी वैल्यू, यानी कि ये पूरा रीजन है आपके पास। देखिए जो ये लाइन खींच रहे हैं, इसका मतलब बेसिकली यही है कि हमको 2 से आगे नहीं लेना है, 2 से पीछे सारी वैल्यूज लेनी है। ये एक नोटेशन होता है, या आप इसको फिल कर दो या ऐसे करके बना दो, कोई तरीका आप अपना सकते हो। ठीक है, दूसरा वाला केस क्या बोल रहा है कि -1 से छोटी वैल्यू यहाँ पे आपको लेनी है, यानी कि -1 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। इक्वल नहीं लगा इसलिए हम लोग बबल लगा रखे हैं, इक्वल लगेगा तो हम लोग उसको फिल कर देंगे। ठीक है, अभी और भी केस देखेंगे जहाँ पे इक्वल लगा रहेगा फिर भी फिल नहीं करेंगे, वो सब केस देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि अगर इक्वल यहाँ पे नहीं लगा है तो हम इसको बबल बना देंगे। ध्यान से समझो, तो ये रीजन है, सही है। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा रीजन है, इन दोनों में कॉमन रीजन तो यही है ना, ये वाला रीजन। नहीं समझ, क्योंकि देखिए ये बोल रहा है कि आप 2 से छोटा लो, ये वाला आपको बोल रहा है 2 से छोटा वैल्यू आप लो, ये वाला बोल रहा है -1 से छोटा लो। तो दोनों में कॉमन कौन सा होगा, -1 से छोटा। -1 से छोटा इसमें भी आ जाएगा, -1 से छोटा इसमें भी आ जाएगा। लेकिन अगर हम बोल दें कि 2 से छोटा, तो 2 से छोटा तो इसमें आ गया, लेकिन 2 से छोटा इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 2 से छोटा 1 भी है, 1 इसमें नहीं आएगा। इसलिए हम जो रीजन ले रहे हैं जो कि कॉमन है वो क्या है, वो है हमारे पास x लेस देन -1। ठीक है, ये कॉमन है दोनों में। ये पूरा एनालिसिस हम कर रहे हैं ना, जब हम लोग वेबिक और मेथड को पढ़ लेंगे या समझ लेंगे तो इसका नीड नहीं पड़ेगा। अभी हम आपको बोल दिए थे शुरू में कि आप एज्यूम कर लो, आप वेबिक और मेथड अभी नहीं पढ़े हो, तो बेसिकली ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे अगर आपको आंसर निकालना है तो अभी वेबिक और मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, तो आपको परेशान होने का जरूरत है ही नहीं। आप सिंपली इसको प्रोसेस को फॉलो करो, जो प्रोसेस है इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्चुअल में हम लोग कर क्या रहे हैं, वही चीज है, तो आप समझिए। अब दोनों केस है, देखिए इनके बीच में और लगाएंगे नहीं हम, और क्यों लगाएंगे, और इसलिए लगाएंगे कि या तो पहला हो जाए या तो दूसरा हो जाए। अगर x-2 भी पॉजिटिव हो गया, x+1 भी पॉजिटिव हो गया, तो भी हमारे पास इनइक्वलिटी का साइन पॉजिटिव बन जाएगा। या तो x-2 भी नेगेटिव हो जाए, x+1 भी नेगेटिव हो जाए, तो भी बन जाएगा। इसलिए बीच में और लगा रखे। अब और का मतलब होता है यूनियन। यूनियन मतलब कि आपको दोनों केसेस को कंबाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों केसेस इंडिपेंडेंटली आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं, इसलिए हम यूनियन लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा लिख सकते हैं, ये पूरा रीजन आप एक बार बनाओ, 2 है, 2 से बड़ी वैल्यू, -1 है, -1 से छोटी वैल्यू, 2 पे भी ओपन है, -1 पे भी ओपन। यही आपका रीजन है, कहाँ से कहाँ तक है, यानी x बिलोंग्स टू अगर हमको लिखना है तो -∞ से लेके -1 तक, 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इसको आप लिख भी सकते हैं, ऐसा लिख दीजिए, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। सही, या आप इसको लिख सकते थे रियल नंबर -1 से 2। ठीक है, ऐसा लिख सकते थे आप, x बिलोंग्स टू पूरा रियल नंबर में से आप -1 से 2 को आप माइनस कर दो। सॉरी, यहाँ पे आपको क्लोज ब्रेकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन है, तो आप -1 और 2 को भी माइनस करोगे। ठीक है, ये तरीका है इसको लिखने का। पूरा रीजन, पूरा आपको डिस्कशन समझ में आना चाहिए, जिस हिसाब से हम लोग इसको डिस्कस करें। अब बेबी कर्व मेथड का डिस्कशन क्यों क्यों आया लाइट में, यहाँ पे समझिए। देखिए, जो बेबी कर्व मेथड का कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पूरा आप तो देख लिए प्रोसेस। अब बेबी कर्व मेथड को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे समझिए। देखिए, बेबी कर्व मेथड ये बोलता है कि सिंपली आप देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड को 0 बनाना है। आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, ये ध्यान में रख के चलना है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराओगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। 2 पॉइंट शुरू के ध्यान के रखने हैं। फिर स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपके पास ये है कि आप क्या करोगे, राइट साइड को हमेशा 0 बना दो। तो राइट साइड तो आपके पास हमेशा ही 0 है। यहाँ पे हम लोग वेबी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे इसको, एक लाइन में आंसर आएगा। सब जितने भी स्टेप्स हैं सब आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए। पहला स्टेप आप देखिए कि राइट हैंड साइड में 0 है, बिल्कुल 0 है, तो एक तो स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप आपके पास क्या था कि सब जो लेफ्ट साइड में है उनका आप एलसीएम लो। तो कोई नीड ही नहीं है एलसीएम लेने का, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है ना, जो उसमें एलसीएम क्या लेना, अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, कोई रेशनल टाइप का दिख ही नहीं रहा, तो क्या ही हम इसको एलसीएम लेंगे, जो है वो सही है। तीसरा केस क्या था, आपको फैक्टराइज करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो फैक्टराइज तो करना पड़ेगा। फैक्टराइज हम कर दिए, ये फैक्टराइजेशन हो गया, तो हम डायरेक्टली यहाँ से उठाएंगे, यानी कि x-1 x+1 इंटू x-2।
ठीक है, ये ग्रेटर देन 0। अब फैक्टराइज कर दिए। फिर हम ये बोले थे कि x का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x के कोएफिशिएंट में क्या है, 1 है, पॉजिटिव है। x के कोएफिशिएंट में 1 है, पॉजिटिव है, तो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हम क्या देखे थे, उसके बाद आप देखिए स्टेप में, आप ध्यान से समझिए, सारे स्टेप यहाँ पे लिख रखे हैं। फिर आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, फिर आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट हो क्या क्या हो जाएंगे, x प्लस 1 इज टू 0 पुट करोगे आप, तो x इज टू -1 मिलेगा, ठीक है। x -2 इज टू 0 पुट करोगे तो आपको x इज टू 2 मिलेगा ना। तो आपको एक क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, ठीक है, ये आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, क्योंकि इन इन वैल्यूज पर आपका इनइक्वलिटी 0 बन सकता है। नहीं समझ में आया, अगर आप x को -1 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, x को आप 2 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी दोनों ही 0 बना देंगे। नहीं समझ में आया, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम लोग निकाल रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ये आपका नंबर लाइन है। अब इन्हीं दोनों क्रिटिकल पॉइंट को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर दो, आपका क्या -1 है, यानी कि माइनस का 1 यहाँ कहीं आएगा, 2 आपका कहीं यहाँ है, क्योंकि देखिए -1 तो 2 से कम ही होगा ना, इसलिए यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद हम क्या बोले थे, आपको राइट साइड से चलना है। राइट साइड से चलना है मतलब सबसे राइट मोस्ट में आपको प्लस साइन लगाना है, बिल्कुल आप प्लस साइन लगाओ। ये प्रोसेस आप देखिए, ये प्रोसेस आपके पास एक बड़े से क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा, एक छोटे से डिस्कशन में लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 है, 2 वाली फैक्टर पे आप जाओ, 2 वाले फैक्टर पे क्या है, x -2, x -2 ये वाला तो फैक्टर है जो कि 2 दे रहा है, इसकी पावर क्या है, 1 है। अब इसका पावर अगर ऑड होता है तो हम साइन चेंज करते हैं, यानी प्लस है, प्लस से माइनस बना दिए, सिंपल। अब आप -1 पे आ जाओ, -1 वाला जो फैक्टर है उसकी पावर क्या है, 1 है, क्योंकि यही वैल्यू तो आपको x -1 दे रहा था। पावर क्या है इसका, पावर इसका 1 है, ध्यान से समझिएगा, पावर अगर 1 है तो क्या होगा, तो ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस का फिर से प्लस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, ये इतना पॉइंट आपको क्लियरली समझ में, प्लस माइनस प्लस समझ में आया। फिर हम ये बोले थे कि अगर अगर इक्वलिटी प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर्स के क्रिटिकल पॉइंट पर, न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट पर क्लोज लगाना है ना। यहाँ पे इक्वलिटी प्रेजेंट है ही नहीं, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं, इक्वलिटी नहीं तो क्या करोगे, दोनों जगह पे आप ओपन लगा दोगे, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन। अब ये ओपन लगाने का मतलब ये है कि आप x इक्वल टू 2 पुट नहीं कर सकते। अगर आप x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, या x इक्वल टू -1 भी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि -1 पुट करने पे आपका 0 बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर, तो अब आप समझिए, प्लस है, माइनस है, प्लस है। अब ये प्लस माइनस प्लस जो साइन आता है ना, ये आप बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि जो इनइक्वलिटी आपकी है, ये x -1 इंटू x प्लस 1 इंटू x -2 या x स्क्वायर माइनस x -2, ये जो इनइक्वलिटी है, ये पूरी इनइक्वलिटी इस वाले रीजन में पॉजिटिव आएगी, इन -1 से 2 के बीच में नेगेटिव आएगी, और -1 से पीछे आप जाओगे तो भी पॉजिटिव आएगी। ये इसका मतलब होता है प्लस और माइनस और प्लस का। नहीं समझ में आया, ये जो प्लस माइनस प्लस लिखा हुआ है इसी का मतलब यही होता है, यानी आपको चाहिए क्या था, पॉजिटिव चाहिए था, क्योंकि ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव चाहिए था, तो पॉजिटिव वाला रीजन आपके पास ये है, ठीक है, और पॉजिटिव वाला रीजन आपके पास ये है। फिर हम क्या बोले थे आपसे कि ये सब देख लिया, आप इक्वलिटी वाला पार्ट आप देख लिए, बबल आप लगा दिए। अब आप सिंपली आंसर लिख दीजिए आपके इंटरवल के हिसाब से, क्योंकि आपके पास साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले रीजन को हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ पे ओपन लगा हुआ है, बबल लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा रखे हैं, यानी पैरेंथेसिस का यूज किए हैं। अगर क्लोज होता तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते। क्लियर, इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। मतलब हम लोग ये बेबी कर्व मेथड का यूज करके तुरंत आंसर निकाल लिए। अभी हम समझा रहे थे आपको, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अगर आप सॉल्व करोगे अपनी जगह अपने पास से तो तुरंत आंसर आपको निकल जाएगा, 5 सेकंड लगेगा बस, तो 5 सेकंड में आप आंसर लिखोगे। तो कई कई केस में आपको आंसर इस पे नंबर लाइन बनाना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस में हो तो आपको बनाना है। जितना ज़्यादा आप इसको लिखोगे उतना आपका ये मजबूत हो जाएगा टॉपिक। पेन चलाते रहिए, पेन चलाते रहिए, तो आपका क्लियर होता है। ठीक है, तो देखिए वही आंसर यहाँ भी आया था, वही बिल्कुल आंसर यहाँ भी आया था, वही आंसर आपको यहाँ भी मिल रहा है। तो ये पूरा एनालिसिस वाइज था, किस प्रकार से हम लोग इसको क्यों करते हैं। सही, तो आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है।
अगर इक्वलिटी का साइन होता तो यही बबल ना आके यहाँ पे फिल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग आगे सॉल्व करें। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप समझो, इसमें भी थोड़ा सा एनालिसिस हम लोग करते हैं। देखिए, एनालिसिस करना अपनी जगह है, वेबिक और मेथड को फॉलो करना अपनी जगह। एनालिसिस करने से आपको फील आएगा कि हम लोग वेबिक और मेथड का यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए, वही चीज बन रहा है यहाँ भी, जो हम यहाँ से निकाल के बनाए हैं वही चीज आपका यहाँ भी बन रहा है। अब यही चीज अगर हम तुरंत बना सकते हैं तो पूरा इतना एनालिसिस क्यों करेंगे, नहीं समझ में आया? तो पूरा इतना एनालिसिस आपको अपने अंदर से फील लाने के लिए है कि हमको समझ आ रहा है ये चीज, या हम हवा में ऐसे क्यों प्लस मान ले रहे हैं, ये सब चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्यों प्लस मान रहे हैं। प्लस हम लोग इसलिए मान रहे हैं कि इस रीजन में आप 2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे, आप समझो इस चीज को, अगर आप 2 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हो, यानी मान लीजिए आप 3 पुट कर रहे हो, तो 3 पुट करोगे तो ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये भी टर्म भी पॉजिटिव है। तो यही चीज तो हम लोग यहाँ पे देखे थे, 2 से बड़ा वैल्यू है तो पॉजिटिव बनेगा दोनों, तो वही चीज यहाँ भी निकल के आ रहा है, दोनों चीजें सेम ही है। ये एक मेथड बना दिया गया है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, तो ये आपके बड़ा काम आएगा। ये तो प्रोसेस है, ये आपके फील फैक्टर के लिए कि हमको समझ में आ गया। तो अगर हम ये ना भी बताते तो भी आप आंसर निकाल सकते थे, लेकिन ये बताना जरूरी इसलिए था कि आपको फील आना चाहिए हम लोग क्यों कर रहे हैं, नहीं तो इतने स्टेप आपको बड़े बोरिंग लगने लगते हैं। ठीक है, कुछ जगह ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये बेसिक पॉइंट आपको बहुत काम देंगे, ठीक है, कुछ जगह ऐसा होगा, इसलिए हम बेसिक यहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको भी डिस्कशन हम लोग करते हैं, बिल्कुल बेसिक से इसका भी डिस्कशन करें। x-1 का होल स्क्वायर है, x-3 है, x+2 है, इसको आपका क्या बोला जा रहा है, पॉजिटिव करना है। अब देखिए, अब आपके पास तीन टर्म्स आ गए, 3 टर्म्स अगर आ गए तो थोड़ा सा आपको और दिक्कत होगा। जो पूरा एनालिसिस हम लोग डिटेल में किए हैं ना, वही एनालिसिस अगर आप यहाँ पे करने जाओगे तो काफी दिक्कत महसूस होगा आप। यहीं पे x-1 का स्क्वायर है, अगर कोई और 2-3 टर्म आ जाता तो आपको बड़ा दिक्कत होता है इसको एनालाइज करने में। तो इसी को ही सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास क्या है, वेबिकर मेथड है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई करते हैं, एक बार हम समझाने का आपको ट्राई करते हैं, फिर हम वेबिकर मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, जो x-1 का होल स्क्वायर है क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना, x-1 का होल स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही आपको देने वाला है, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव। अब आपको ये तो पॉजिटिव है, इसकी तरफ से आप निश्चिंत रहिए, इन दोनों को आप ध्यान से समझिए। ओवरऑल आपको पॉजिटिव चाहिए। अभी देखिए, इक्वलिटी के साइन को बाद में देखेंगे हम लोग, इक्वलिटी कहाँ कहाँ बनेगा। इक्वलिटी तो x=1 पे बन जाएगा, x=3 पे बन जाएगा, x=-2 पे बन जाएगा, तो हम लोग बाद में अभी लिख लेंगे। अभी आप समझो, इन दोनों को आपको देखना है। अगर आपको पॉजिटिव चाहिए, ये तो पॉजिटिव है, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपका पॉजिटिव बन जाएगा, अगर ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो भी आपका पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए x-3 पॉजिटिव बना और ये नेगेटिव बन गया, तो प्लस इंटू माइनस आपका माइनस बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी प्लस है, तो ये आपको इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि प्लस है तो ये तो प्लस का मल्टीप्लिकेशन जिसके साथ करोगे वही हो जाएगा, प्लस के साथ कराओगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस के साथ कराओगे तो माइनस हो जाएगा। सही है, इसलिए अगर हमको ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, x-3 आपका ग्रेटर देन 0 कर दो, एंड x+2 आप ग्रेटर देन 0 कर दो, और x-3 आप लेस देन 0 कर दो, एंड x+2 आप लेस देन 0 कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप इक्वल भी लगा सकते हो, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, आप बिल्कुल इक्वल लगा सकते हो, यहाँ पे इक्वल भी आप लगा सकते हो। तो बिल्कुल वही जो हम लोग यहाँ पे कर रखे हैं ना, पूरा एनालिसिस, वही एनालिसिस आप यहाँ पर भी अपने आप से करिएगा, कर सकते हैं हम लोग। आप अपने हिसाब से ट्राई करिएगा कि x की वैल्यू यहाँ से 3 से बड़ी आएगी, x की वैल्यू यहाँ -2 से बड़ी आएगी। अब दोनों में आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, सही है, वो दोनों में कॉमन निकाल के आप एक तरफ रख लो। फिर आप x की वैल्यू 3 से छोटी है, x की वैल्यू -2 से छोटी है, अब इन दोनों में आप कॉमन निकाल के एक तरफ रख लो, और फिर उन दोनों का यूनियन ले लो, तो जो आंसर वेबिकर मेथड से आएगा वही यहाँ से भी आएगा। क्लियर? तो ध्यान से समझना, ये इस टर्म की तरफ से तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है। इन दोनों की एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कर दिए। और जब आंसर आप लिखने लगेंगे तो आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि x=1 भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म आपका 0 बन जाएगा x=1 पर, और बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो x=1 भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है यार, थोड़ा सा हम आपको लिख के दिखाई देते हैं। देखिए, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा, इनमें कॉमन क्या आएगा, ये x>3 कॉमन आएगा, क्योंकि देखिए 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा या बराबर, -2 से बड़ा, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 3 से बड़ा। क्योंकि अगर आप -2 से बड़ा देख रहे हो और ये 3 से बड़ा देख रहे हो, 3 से बड़ा कोई नंबर है 5 है, अगर 3 से बड़ा कोई नंबर 5 है तो 5 -2 से भी तो बड़ा है। ठीक है,
लेकिन अगर आप इसको देखोगे, मान लीजिए -2 से बड़ा हम बोल रहे हैं, तो -2 से बड़ा तो 1 भी है, लेकिन ये क्या ये 1 3 से बड़ा है? नहीं है। इसलिए हम लोग कॉमन एरिया ये कॉमन इसका कॉमन रीजन ये बोल रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए 3 से छोटा और -2 से छोटा, ये क्या है? 3 से छोटा, और ये क्या बोल रहा है आपको? -2 से छोटा। दोनों में कॉमन क्या है? ये रीजन कॉमन है, -2 से छोटा वाला, इसलिए यहाँ से क्या लिख देंगे हम? x लेस देन -2। तो ये रीजन आपका आंसर हो जाएगा। x ग्रेटर, बीच में आपके पास और लगा है तो बीच में यूनियन लगाना पड़ेगा आपको, यूनियन लगाना पड़ेगा, यानी 3 यहाँ पे है, 3 से बड़ी वैल्यू आपको लेनी है, और यहाँ पे आपके पास है -2, -2 से छोटी वैल्यू आपको लेनी है। दोनों पे क्लोज लगाना है क्योंकि इक्वल है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना? तो -इनफाइनाइट से -2 तो है ही, और 3 से इनफाइनाइट है। लेकिन आपको एक पॉइंट यहाँ पे और भी समझना पड़ेगा। क्या है वो पॉइंट? क्या है वो पॉइंट? वो पॉइंट ये है कि बीच में इनके कहीं एक 1 भी आएगा, और उस 1 पे अगर देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा होता तो 1 को नहीं लाते, क्योंकि इक्वल का साइन अगर नहीं लगा होता तो वो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता था, तो हम यहाँ पे 1 को लेके ही नहीं आते। 1 को यहाँ पे ले आने का नीड इसलिए पड़ा कि बीच में इक्वल का साइन है और ये टर्म x = 1 पे 0 हो जा रहा है, इसलिए हम इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई समस्या नहीं। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, -इनफाइनाइट से लेकर के -2, 3 से लेकर के इनफाइनाइट, और 1 को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसे आप इसका आंसर कैसे लिखते हैं? जो लिखने का हम लोग तरीका फॉलो कर रहे हैं, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। यही ऐसे ही आपको भी आंसर लिखना है, -इनफाइनाइट से -2, चूंकि यहाँ पे क्लोज है इसलिए हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिए हैं, यूनियन 3 से लेकर के इनफाइनाइट, यूनियन आपको एक वैल्यू 1 है तो 1 को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। ये तरीका आपके पास आंसर लिखने का है, बिल्कुल तरीका सही है। अब एक ही तरीका हो ये जरूरी नहीं है, ऐसे कई सारे तरीके हो सकते हैं। या आप पूरे रियल नंबर लाइन में से इस रीजन को माइनस कर रहे हो -2 से 3 तक, और फिर आप 1 को एक्स्ट्रा में ऐड कर दो। देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेथड हो सकते हैं इसी इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के। तो आप सिंपली इस मेथड को देखिए, जो ये तरीका हम अप्लाई कर रखे हैं ये भी सही है, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अभी हम लोग वेबिकॉल मेथड का यूज किए नहीं इसमें, हम लोग नॉर्मल प्रोसेस को गए और सॉल्व कर लिए। अब हम लोग वेबिकॉल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए वेबिकॉल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। वेबिकॉल मेथड, अब हम लोग क्या करेंगे? वेबिकॉल मेथड के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है? राइट साइड को बनाना है 0, राइट साइड 0 ऑलरेडी है। फिर हमको क्या करना है? लेफ्ट साइड में जितने टर्म हैं सब टर्म का एलसीएम, जितने भी टर्म हैं उनमें एलसीएम लेके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो कोई नीड नहीं है उसका अभी तक। देखिए जब नीड पड़ेगा वैसे क्वेश्चन में आएंगे जहाँ पे करना पड़ेगा आपको, अभी यहाँ पे नहीं करना पड़ रहा है, तो जो दिया है वही उसी को फॉलो करिए आप, तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे करने का उसका। उसके बाद आपको क्या करना है? फैक्टर बनाना है। फैक्टर तो ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ और करना ही नहीं। फैक्टर बना हुआ है तो आपको क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे कैसे? क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आ जाएंगे x = x - 1 = 0 एंड x = 1। देखिए x = 1 एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, x = 3 एक दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, x = -2 एक तीसरा क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। समझिए क्रिटिकल पॉइंट कैसे लिख रहे हैं हम, चूंकि देखिए पहला फैक्टर x - 1 वाला है तो x = 1 देगा। क्रिटिकल पॉइंट ऐसे निकालने होते हैं जहाँ पे वो टर्म 0 हो जाए। x = 1 पे वो टर्म 0 हो जाएगी, ये x = 3 पे 0 हो जाएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। x + 2 x = -2 पे 0 हो जाएगा, तो -2 एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको आप नंबर लाइन पे शो कर दो। ठीक है, नंबर लाइन बनाइए, ये नंबर लाइन है आपका, क्लियर। अब इस नंबर लाइन पे क्या करना है? आपको शो करना है इनको। ये वेबिकॉल मेथड हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। एक सेकंड, इसको हम यहाँ से थोड़ा पार्टीशन डाल देते हैं। ये इधर मेथड है, इधर में वेबिकॉल मेथड। अब देखिए इनको आपको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 3 और -2 में सबसे छोटा क्या है? -2, तो -2 आपका सबसे पीछे आएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका 1 है तो 1 यहाँ कहीं आएगा। 3 आपका सबसे बड़ा है तो 3 यहाँ कहीं आएगा। अब फिर आपको क्या करना है? राइट साइड से चलना है, ध्यान से समझना है आपको जो हम बोल रहे हैं। राइट साइड से चलना है मतलब, और सबसे राइट मोस्ट वाले, जो सबसे राइट वाला इंटरवल बनेगा उसमें आपको प्लस लिख देना है, बेझिझक आपको प्लस लिख देना है। फिर आपको क्या करना है? राइट से लेफ्ट मूव करना है। अब राइट से लेफ्ट मूव करने के लिए हम क्या करेंगे? इधर से उधर मूव करना चाहते हैं। अब 3 पर हम पहुंचे, तो 3 पर पहुंचने के बाद तो हम 3 वाले फैक्टर पर जाएंगे। 3 वाले फैक्टर में क्या है? x - 3 की पावर 1 है।
अब पावर में क्या है 1, 1 यानी कि ऑड, अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस से माइनस हो जाएगा। सही है। अब आप 1 पे आ जाओ, 1 पे पहुंच गए आप, इधर से घूमते हुए आए आप, प्लस से माइनस हो गया, इधर में तो आपको प्लस ही लगाना है। अब इधर में प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप 3 से बड़ी कोई वैल्यू डालोगे तो आपका पॉजिटिव ही आएगा। नहीं समझ में आया? आप समझो, 3 से बड़ी वैल्यू आप डालोगे, 3 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो ये पॉजिटिव है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। 3 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। मान लीजिए 4 आप पुट किए, 4 - 3 पॉजिटिव, और 3 से बड़ी वैल्यू यानी कि मान लीजिए 4 पुट किए, 4 + 2 6, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लिख रखे हैं। ये आपको समझ में भी आना चाहिए क्यों प्लस लिख रहे हैं, ये माइनस है। अब आप समझो 1 पे, अब 1 वाले फैक्टर पे आप चलो, 1 वाले फैक्टर पे आप चलो, 3 वाले पे चल लिया ऑलरेडी, अब 1 वाले फैक्टर पे आओ। 1 वाला फैक्टर क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि पावर में क्या है 2, पावर में 2 यानी कि इवन। इवन में आपका साइन चेंज होता है क्या? नहीं होता। अगर पावर में इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब साइन चेंज क्यों नहीं हो रहा, आप ध्यान से समझो। अगर x - 1 की पावर 2 है तो जो साइन 1 के बाद में है वही साइन 1 के पहले है, क्योंकि ये तो साइन को इफेक्ट ही नहीं कर रहा है ना। अगर आप 1 से 3 के बीच की वैल्यू डाल रहे हो तो आपका नेगेटिव आ रहा है। अब आप 1 से -2 के बीच की वैल्यू डालोगे तो भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है ना, ये आपके इफेक्ट ही नहीं डाल रहा, यानी कि माइनस का आपके पास माइनस ही। ये स्टेप में लिखा हुआ था ना कि अगर आप एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचे हैं जिसका पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होता, यानी कि जो माइनस हम लिख रखे थे वही माइनस हम फिर से कॉपी कर देंगे। अब आप -2 वाले क्रिटिकल पॉइंट पर आओ, -2 वाला ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो इस फैक्टर को आप देखो x + 2, यही तो है, यही तो आपको -2 दे रहा था, इसका पावर क्या है 1 है। अब पावर अगर 1 है, 1 यानी कि ऑड, ऑड मतलब क्या, चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस से आपका प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे चेंज होता रहेगा। किसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, जो पावर है फैक्टर का, फैक्टर का पावर क्या है 1 है, यानी कि ऑड है, ऑड होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस से प्लस होगा। अब आपको क्या करना है, इतना आप काम कर लिए, इतना करने के बाद आप राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव कर लिए, सब कुछ कर लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इक्वलिटी देखनी है। आपके पास इक्वलिटी का साइन है, बिल्कुल आपके पास इक्वलिटी लगा हुआ है, तो अगर आपके पास इक्वलिटी लगा हुआ तो आप क्या करोगे, आप बबल और क्लोज सर्कल देखने का, ओपन और क्लोज सर्कल, क्लोज को देखने का प्रयास करोगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल न्यूमरेटर ही है, डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो बिंदासी से आपके पास जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है सब पे आप क्या लगा दो, तो क्लोज लगा दो। ठीक है, यहाँ पे क्लोज लगा दो, यहाँ भी क्लोज लगा दो, ठीक है, यहाँ भी क्लोज लगा दो, तीनों जगह क्लोज लगा दिए। सही। अब अगर तीनों जगह क्लोज लगा दिए हैं, इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्लोज लगाने का मतलब ये है कि आप x = -2 भी पुट कर सकते हो, -2 पुट करोगे तो भी जीरो बन जाएगा, क्योंकि इक्वल लगा हुआ। 1 पुट करोगे तो ये टर्म आपको पूरा जीरो बना देगा, आप 3 पुट करोगे तो ये टर्म आपको पूरा जीरो बना देगा। सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप समझो, तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि किसके अकॉर्डिंगली, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ पे, यहाँ पे है और यहाँ पे, यानी कि ये रीजन आपके पास आपका आंसर होने वाला, ये रीजन आपके पास आंसर होगा। ठीक है। और आपके पास ये आंसर, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ऐसी गलतियां होती हैं कई बार, ये आंसर भी आपको लेना ही पड़ेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते। यानी -∞ से -2, 3 से लेकर के इनफाइनाइट, यूनियन 1, 1 को भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप किसी एक इंडिविजुअल वैल्यू को लिखते हैं तो आपको ऐसे क्या करना है, करली ब्रैकेट लगाना पड़ता है ना। मान लीजिए आप केवल 3 वैल्यू लिखना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास 1, 2 और 3 करके 3 वैल्यूज आई, तो अगर आप केवल 3 वैल्यूज को लिखना चाहते हैं तो आप उसके लिए करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। अगर आप एक पूरे रीजन का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, इस पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक, इक्वलिटी और नॉन इक्वलिटी को देख, इतना पूरा चीज आपको डिटेल में समझ में आना चाहिए। एक बार पूरा हम जूम आउट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर, पूरा आपको दिख रहा होगा कैसे हम लोग डिस्कस किए। ये 2 क्वेश्चन में इतना टाइम हम लोग इसलिए लगाए हैं कि आगे हमको टाइम ना लगाना पड़े और आपको सब चीज आसानी से समझ में आ जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये पूरा एनालिसिस वाला अप्रोच है, इसको फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस वाला अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे। अब हम लोग डायरेक्टली वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर आप 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए वेवी कर्व मेथड से, फिर आप इस एनालिसिस को ऑटोमेटिकली अच्छे से समझ जाओगे। अभी आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, आप समझ रहे हैं,
ठीक है, अभी आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन जब आप वेविक और मेथड की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये जो एनालिसिस पूरा है, ये एनालिसिस आपको एकदम से स्मूथली समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको फिर दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इस एनालिसिस को छोड़ स्किप कर देंगे, हम लोग वेविक और मेथड से आंसर निकालेंगे फटाफट, 5 सेकंड 10 सेकंड में आंसर निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 सेकंड देखेंगे लेक्चर का लेंथ कितना हुआ। तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ रही चाहिए, जितना डिटेल में हम लोग डिस्कशन किए हैं वैसे आपको पूरा क्लियर समझ में आना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन आपके क्लियर है, पहला हो गया और आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे वेविक और मेथड से, सिंपली फटाक से आंसर लिखने वाला, एनालिसिस नहीं करना, तो डायरेक्टली यहीं पे आप आंसर लिखिए। देखिए कितना आसानी से आंसर हम लोग लिखने वाले। तो 1 सेकंड, थोड़ा सा इसमें इनके बीच में स्पेस बना देते हैं ना, ठीक है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके लिए, आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सारे क्वेश्चंस का। आपको होमवर्क भी हम प्रोवाइड करेंगे, आप होमवर्क को अच्छे से सॉल्व करिएगा, ध्यान से समझिए। डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, सिंपली नंबर लाइन बनाओ। सबसे पहले आप नंबर लाइन बना दो, सॉरी नंबर लाइन आपके क्या बनाना, सबसे पहले जो स्टेप्स हैं उनको आप ध्यान से समझो। स्टेप क्या थे, राइट साइड को 0 बनाओ, राइट साइड ऑलरेडी सब में 0 है, आपको बिल्कुल परेशान होना नहीं है, राइट साइड में 0। लेफ्ट साइड में जो है उनका एलसीएम लो, लेफ्ट साइड में ऑलरेडी सिंप्लीफाइड टर्म्स है, फिर उनका फैक्टर बनाओ, ऑलरेडी फैक्टर बना हुआ है। अगर फैक्टर नहीं बना होता, जैसे यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन में फैक्टर नहीं बनाया, तो हम लोग फैक्टर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे पहले से फैक्टर बना हुआ है। थोड़ा आपके समझने के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हम पहले से फैक्टर बना के रखें। अगर नहीं होता तो आपको फैक्टर बनाना पड़ता। सपोज करो यही x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 पहले से मल्टीप्लाई करके लिखा होता, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अगर लिखा होता तो आप उसको फैक्टर बना के इस फॉर्म में ले आते। लेकिन अगर पहले से लिखा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर आप सिंपली नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बना दी, ठीक है। तो आप इस पे क्रिटिकल पॉइंट्स को डिनोट करो। क्रिटिकल पॉइंट कितने होंगे, एक्स इक्वल टू 1 एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से निकलेगा, एक्स इक्वल टू 3 एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से निकलेगा, एक्स इक्वल टू -2 एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यानी कि ये आपको कौन सा क्रिटिकल पॉइंट देगा, एक्स इक्वल टू 1, ये देगा एक्स इक्वल टू 3, ये देगा एक्स इक्वल टू -2। अब इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट में सबसे छोटा कौन सा है, -2, यानी -2 आपका यहाँ कहीं आएगा। इससे बड़ा कौन है, 1, यानी यहाँ कहीं आएगा। फिर क्या है 3, यहाँ कहीं आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन तो अभी हम लोग वहाँ कर ही लिए ना, फिर से यही करने लगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपको समझ, ये तो पहले ही कर लिए, वहीं पे कर लिए थे ना, फिर से आप समझ लो। इक्वल का लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे क्लोज लगा देना, और इधर साइड से मूव किए थे तो प्लस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस ही लगा रहा है, क्योंकि आपके पास स्क्वायर है यहाँ पे ना, तो पॉजिटिव अगर पावर होता है तो हम लोग चेंज नहीं करते साइन को, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपली क्या करना है आपको, देखिए राइट हैंड साइड में 0 बनाना है, ऑलरेडी 0 है। लेफ्ट साइड के जितने भी टर्म है उनमें आपको एलसीएम लेके फैक्टराइजेशन करना है। एलसीएम लेने का कोई नीड नहीं है, फैक्टराइजेशन ऑलरेडी किया हुआ है। फिर आपको क्या करना है, एक्स के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। एक्स का कोएफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है, 1 है ना, 1 इंटू एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास 1 इंटू एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास 1 इंटू एक्स लिखा हुआ है। तो एक्स का जो कोएफिशिएंट है हमेशा पॉजिटिव है, तो आपको कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव होता तो हम क्या करते, उसको पॉजिटिव बनाते, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करो आप, तो एक्स इक्वल टू -1 एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। एक्स -2 को आप 0 पुट करो, एक्स इक्वल टू 2 एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। एक्स प्लस 5 को आप 0 पुट करो, एक्स इक्वल टू -5 एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। यानी आपके पास कितने क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं, 3। फिर आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब इन नंबर लाइन्स पे आप क्या करो, इनको डिनोट करो। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, -5, तो सबसे पीछे यही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, -1, तो -1 यहाँ कहीं आएगा। फिर आपका क्या है 2, तो 2 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। बीच में इक्वल का साइन नहीं लगा, तो उसको हम लोग बाद में देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले आप क्या करिए, राइट साइड से मूव करना स्टार्ट करिए। 2 पे सबसे राइट मोस्ट में आपको क्या करना है, प्लस साइन लगाना, प्लस लगा दिए। अब 2 वाले फैक्टर पे आप आओ। 2 वाला फैक्टर ये है,
टू वाला फैक्टर यही है ना, इसका पावर क्या है, टू वाले फैक्टर का पावर क्या है, ऑड है, ऑड होने पे साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस का माइनस हो गया। क्लियर। अब आपके पास -1 है, इस -1 पे आप आओ, -1 वाला फैक्टर कौन सा है, ये, इसका पावर क्या है, 1 है, x + 1 का पावर 1 है ना, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 ही मान के चलते हैं ना। 1 है, 1 का मतलब क्या है, ऑड है, ऑड होने पे आपका पास, अगर ऑड आपके पास होगा तो क्या करेगा आप, चेंज कर दोगे साइन, यानी माइनस का प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब आप -5 वाले फैक्टर पे आओ, इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं हम लोग। अब -5 पे आओ, -5 पे आपके पास ये है, ठीक है। -5 का जो पावर है, -5 वाले फैक्टर का जो पावर है क्या है, 4 है। अगर पावर इवन हुआ तो आप क्या करोगे, इनइक्वलिटी जो साइन है इंटरवल का चेंज नहीं करोगे, यानी जो प्लस था, ये प्लस था, वही प्लस आपको यहाँ भी रखना। ये बेबी कर्व मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, सिंपली आप समझो, इक्वल का साइन लगा हुआ है क्या, नहीं लगा। इक्वल का साइन अगर नहीं लगा है तो सब पे ओपन बना देना। ओपन मतलब बबल, बबल मतलब आप इस वैल्यू को ले नहीं सकते। अब आप समझो, यहाँ पे प्लस लिखने का मतलब क्या है, 2 से बड़ी वैल्यू आप पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, 2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो ये भी पॉजिटिव है, 2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। -1 से 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, ये आप वेरीफाई भी करा सकते हो। -1 से 2 के बीच में आप कुछ भी पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा, -1 से 2 के बीच में पुट करोगे तो सही। अब ये देखो, ये टर्म आपका नेगेटिव बन जाएगा अगर आप -1 से 2 के बीच में मान लीजिए 0 पुट कर दिए, तो 0 - 2 का क्या, 0 - 2 का आएगा -2, और -2 का क्यूब यानी -8, ये नेगेटिव बना दिया आपका। तो नेगेटिव बना दिया यानी कि इनइक्वलिटी भी, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो फिर इस माइनस को हटाने के लिए आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए माइनस यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे प्लस क्यों आ रहा है, -5 से -1 के बीच की कोई भी वैल्यू, यहाँ के बीच की कोई भी वैल्यू, आप यहाँ से कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। आप पुट करके चेक कर सकते हैं। वेबी कर्व मेथड यही करता है कि जो आप चेक करो बारी बारी, उसी को निकाल के दे देता है आपको डायरेक्टली इसी मेथड से। अब आप क्या करो, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला रीजन ये है, पॉजिटिव वाला रीजन ये है, पॉजिटिव वाला रीजन ये, इन्हीं को आपको लिख देना। कैसे आप लिखोगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -5, ठीक है, -5 पे ओपन लगा हुआ, यूनियन -5 से -1, -5 पे भी ओपन लगा हुआ है, -1 पे भी ओपन लगा हुआ, यूनियन 2 से इनफाइनाइट, 2 पे भी ओपन लगा हुआ, और इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन रहेगा ही रहेगा। तो ये पॉइंट आपका क्लियर है, ऐसे आंसर हम लोग लिखते हैं, ये आंसर लिखने का तरीका, ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है ना, ऐसे हम लोग लिखते हैं। या आप एक और तरीका यहाँ पे अपना सकते थे क्या, या एक और तरीका आप अपना सकते थे, ऐसा लिख सकते थे आप आंसर, ऐसे लिख देते आप, x बिलोंग्स टू पूरा -∞ से, देखिए यहाँ पे -∞ होगा कहीं ना, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, यानी देखिए -1 से -5 से एकदम पीछे तक सारी वैल्यू आपको लेनी है, तो आप क्या कर सकते हो, -∞ से लेकर के -1 तक आप ले लो, पूरा ले लो। अब जब -∞ से -1 तक आप लिए तो -5 को भी ले लिए, इसको आपको हटाना पड़ेगा। अभी हम लोग उसको हटाते हैं, मान लीजिए 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक आप ले ली। अब आप यहाँ से क्या करो, माइनस कर दो, कौन सी वैल्यू, -5, ठीक है। तो ये तरीका भी आपका सही है लिखने का, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लिखने के, या आप एक काम करो, पूरी रियल नंबर लाइन ही ले लो, उस रियल नंबर लाइन में से ये वाला रीजन माइनस कर दो और -5 को माइनस कर दो, तो अलग अलग बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना। तो ये दो हम आपको स्टैंडर्ड बता दिए, ये तरीके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक बात थोड़ा सा फिर से हम समझाते हैं, आप क्या किए, -∞ से लेकर के -1 तक सारी वैल्यूज आप ले लिए। अब सारी वैल्यूज तो लेनी नहीं है, -5 को तो लेना नहीं है ना, इसलिए -5 को हम लोग माइनस कर दिए। इस माइनस करके करली ब्रैकेट में केवल एक एलिमेंट लिखने का मतलब यही है कि हम -5 वाले वैल्यू को घटा दे रहे हैं, यानी x में आप उसको रख नहीं सकते, ठीक है। तो ये तरीका आपके पास, ये दोनों तरीका, कोई समस्या की बात नहीं। तो यहाँ से बेबी कर्व मेथड अगर आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग लेक्चर को यहाँ पे एंड करेंगे ना। देखिए जो और क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो होमवर्क आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे, कुछ और क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपके लिए होमवर्क दिया जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस हम सब नोट कर रखे हैं, देखिए अभी ये क्वेश्चन हम लोग अभी कर लिए, ऐसे यहाँ पे सब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद आपके लिए होमवर्क भी हम यहाँ पे बना के रखे हुए, होमवर्क भी बना के रखे हुए हैं, तो ये आपको होमवर्क देंगे, आप इन सबको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
तो वीडियो को आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। हम लोग लगातार इंटरेक्ट करते रहेंगे, नए नए लेक्चर्स लेते आते रहेंगे आपके लिए। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा चैनल, ठीक है, ये वीडियो भी उनको शेयर करिएगा, तो जिससे वो लोग भी इसका फ़ायदा ले सके जो हम लोग डिस्कशन यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।